वर्ष 1983 गुजरात के डबी गांव के पास अरब सागर की गहराइयों में छिपा था एक प्राचीन रहस्य, जिसे उजागर करने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम समुद्र की 130 फीट गहराई में उतरी। गहराई में जाते ही समुद्र का सन्नाटा उनकी धड़कनें बढ़ा रहा था और फिर अचानक जो दृश्य सामने आया उसने उनके होश उड़ा दिए। घबराए वैज्ञानिक बिना देरी किए ऊपर लौट आए और अधिकारियों को फोन किया, पर उनके शब्द जैसे गायब हो गए। आखिरकार उन्होंने उस दृश्य का वर्णन किया। समुद्र के नीचे एक अद्भुत और विशाल नगरी के अवशेष थे। ये नगरी कोई साधारण नगरी नहीं थी, ये वही नगरी थी जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है, भगवान श्री कृष्ण की द्वारका। ये नगरी जो महाभारत के युद्ध के बाद श्रापित होकर समुद्र में समा गई थी, अब फिर से सामने आ रही थी। वैज्ञानिकों ने पत्थरों के नमूने लिए और जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो यह पता चला कि ये पत्थर महाभारत काल के थे, वही युग जिसमें द्वारका का निर्माण हुआ था। भागवत पुराण और महाभारत के अनुसार जब मथुरा पर जरासंध ने लगातार आक्रमण किए तो भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई। समुद्रदेव की पूजा के बाद उन्हें 12 योजन यानी करीब 153 किलोमीटर भूमि प्राप्त हुई और भगवान विश्वकर्मा ने एक ऐसी भव्य नगरी का निर्माण किया जो सोने के महलों, ऊंची दीवारों और विशाल दरवाजों से सजी थी। लेकिन इस नगरी का अंत भी निश्चित था जब गंधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि 36 वर्षों बाद उनके यादव वंश का भी विनाश होगा। श्राप का प्रभाव, एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके मित्रों ने कुछ ऋषियों के साथ उपहास किया, जिसके परिणाम स्वरूप सांब को श्राप मिला कि वह एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। मूसल को टुकड़ों में तोड़कर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन यही मूसल टुकड़ों में बिखरकर यादव वंश की मौत का साधन बना। अंततः भाई भाई के बीच संघर्ष ने यादव वंश को जड़ से खत्म कर दिया। श्री कृष्ण का अंत। द्वारका के विनाश के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अंत जंगल में जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे किया। एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चलाया जो उसी मूसल से बना था। ये तीर श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में लगता है और उनके प्राण त्यागते ही द्वारका भी समुद्र में समा गई। आधुनिक विज्ञान और एसआर राव की टीम ने समुद्र की गहराइयों में इस नगरी के अवशेष खोजे। माप और कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह नगरी करीब 5000 साल पुरानी थी और इसका विस्तार 153 किलोमीटर में फैला हुआ था, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे भागवत पुराण में वर्णित है। यह नगरी जो विज्ञान और पौराणिक कथाओं के संगम पर खड़ी है, आज भी इतिहास और रहस्य के बीच झूल रही है। क्या यह वही द्वारका है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, या यह कोई और रहस्य है जो अभी तक पूरी तरह उजागर नहीं हुआ? कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर हमें बताइए कि आपको यह रहस्यमयी कहानी कैसी लगी। अगर आपने द्वारका का रहस्य समझ लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय द्वारकाधीश।